आज की क्लास प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात की थी आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग के हवाले से। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया कि आईपी एड्रेसिंग होता क्या है, किस तरह से आईपी एड्रेसिंग बेसिकली लियाकत अली, आप इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं कैमरा ऑन करके, वो भी दोनों लोग? अब ठीक है, अब सुने, आप लोग फिजिकल आने की कोशिश किया करें, कम लोग आ रहे हैं फिजिकल। मैंने फिर जो है ना फिजिकल डिवाइसेस पे काम करने देना, सिर्फ ऑनलाइन कुछ भी फिर नहीं आपको समझ आएगी। ये जो लोग आ सकते हैं वो भी नहीं आ रहे। जैसे ही ऑन फिजिकल आने की बात करता हूँ, वलीद कियानी सबसे पहले जो है ना वो लेफ्ट कर देते हैं। अच्छा, आईपी एड्रेसिंग के हवाले से हम अस्सलाम लोग वालेकुम बात कर सर, रहे क्या थे। हाल है? वालेकुम सलाम जी, ठीक। जी सर, लेफ्ट नहीं किया। असल में मैं आना चाह रहा हूँ फिजिकल, लेकिन सर टाइम नहीं बन पा रहा आने। अच्छा अच्छा, सही है, ऑनलाइन ही आ जाए करें, कम से कम क्लास मिस ना किया करें, मिस करने से बहुत पीछे रह जाता है बंदा। जी सर, वो असल में बाबा के आजकल तबीयत खराब है ना, तो उनके साथ फिर काम पे जाना पड़ता है वहाँ पे, तो इसलिए नहीं ज्वाइन कर सकता आपसे फिजिकल। चलें चलें, सही है, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, हम लोगों ने बेसिक, मैंने एक आप लोगों को आईपी एड्रेसिंग का ओवरव्यू दिया था, और सबनेटिंग का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, सबनेटिंग होता क्या है, काम कैसे करता है। आईपी एड्रेसिंग के हवाले से किसी का क्वेश्चन? आईपी एड्रेसिंग, आईपी की क्लासेस, इसके अलावा प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क, इन चीज़ों के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं, इसका मतलब है गुड। क्लासेस को भी हमने डिस्कस कर दिया था। जी वालेकुम। जी चलें, ठीक है, मैं आपको आईपी एड्रेसिंग का ओवरव्यू भी दे दूंगा। और दूसरा, आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड हो गए हैं तो वहाँ से आप जो है ना टेक्स्ट करिएगा, आपको स्काइप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो प्रीवियस वाला लेक्चर जो हमने इंट्रोडक्शन का लिया था वो भी, उसकी भी एक्सेस आपको मिल जाएगी स्काइप ग्रुप में। ठीक है, आप स्काइप बना लीजिएगा, और जिन्होंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया उनको आप बताइएगा, वो आपको स्काइप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये मीट के ऊपर जो है ना 40 मिनट्स के बाद क्लास एंड हो जाती है, जहाँ पे अभी हम लोग कॉल कर रहे हैं। एक्चुअली ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अभी स्काइप ग्रुप में नहीं है, जैसे आप हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं। एक्चुअली कॉल हम लोग स्काइप ग्रुप में करते हैं, वहाँ पर क्लास की कोई लिमिट नहीं होती कॉल की। और दूसरा, वहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग्स भी और लेक्चर के नोट्स वगैरह सारी चीज़ें स्काइप के प्लेटफॉर्म से मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको स्काइप वाला आईडी ज़रूर बना लें और स्काइप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो आईपी एड्रेसिंग के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसकी क्लासेस आईपी हम लोगों ने देखा था, यूनिकली आइडेंटिफाई होती है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था हमारे नेटवर्क के अंदर जब हम डीएचसीपी के जरिए आईपी वगैरह असाइन कर रहे होते हैं नेटवर्क में, तो वहीं पे हमें आईपी स्कीम एक डिज़ाइन करनी होती है, जहाँ पर हम अपने पेरीमीटर राउटर जो होता है या फायरवॉल जो भी हमारे गेटवे के तौर पर डिवाइस का बैलेंस वहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड होता है, कोई तो उसी की बेस के ऊपर फिर हम लोग इस चीज़ का फैसला करते हैं कि लैन में किस तरह से हम लोग नेटवर्क्स को डिज़ाइन करेंगे और नेटवर्क्स किस तरह से ओरिजिनेट करेंगे। तो
ये था बिल्कुल सिंपल आईपी का कंसेप्ट। उसके बाद जब हम लोग एक लैन के अंदर बेसिकली नेटवर्क्स को आपस में सेग्रीगेट करते हैं तो ये लेयर 3 के ऊपर बेसिकली अप्रोच कर रहे होते हैं। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में उनकी ब्रॉडकास्टिंग को रोकना, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, डिफरेंट नेटवर्क्स की कम्युनिकेशन को ब्लॉक करना। इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए हम लोग इससे पहले वीलेंस क्रिएट करते थे, लेकिन वो एक लेयर 2 की अप्रोच थी। अब हम लोग लेयर 3 के ऊपर जाकर उसी तरह की सिक्योरिटीज को अप्लाई कर रहे हैं, आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क्स की ब्रॉडकास्टिंग को रोकने के लिए और नेटवर्क की प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए। और सबसे बढ़कर सबनेटिंग की ज़रूरत हमने देखा इसलिए पेश आती है कि हमारी बहुत सारे आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो ऐसे ही खाली रह जाते हैं जो हम यूज़ नहीं करते। तो आईपी एड्रेसिंग की एक जो है ना अच्छे अंदाज में उनको इस्तेमाल करना और उनको हैंडल करना, इस पर्पजेज के लिए भी हम लोग सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो अब सबनेटिंग के बारे में हम लोगों ने जैसे डिस्कस भी किया था कि सबनेटिंग की मेजर जो है ना वो 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग और एक वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ये 2 टाइप्स होती हैं सबनेटिंग की। ठीक है, ये याद रखिएगा। जी, तो एक होता है FLSM और एक होता है VLSM। ठीक है, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क और वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो गिवन जो एक आईपी एड्रेस हमें असाइन होगा, एक नेटवर्क हमें असाइन होगा, उसको इक्वल पोर्शंस में हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो वो फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग कहलाएगा। ठीक है, और अगर उसी को हम लोग वेरिएबल पार्ट्स यानी कि जो रेंजेस बनाएंगे वो इक्वल रेंजेस नहीं बनाएंगे तो वो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग कहलाएगा। फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग के बारे में हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। फिक्स लेंथ सबनेट मास्क से मुराद है जैसे आप यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में इसमें 4 फ्लोर्स हैं, इनके 4 फ्लोर्स में इन डिवाइसेस और जो लोग यूजर्स हैं उनकी तादाद सेम है, तो हम लोग इक्वल इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे, तो उसको हम लोग फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग कराएंगे। अभी सबसे पहले क्लास सी को लेके अंडरस्टैंड करते हैं, फिर क्लास ए की तरफ मूव करेंगे। हम लोग क्लास सी की भी सबनेटिंग करते हैं, क्लास बी की भी और क्लास ए की भी सबनेटिंग करते हैं। क्लास सी में बाय डिफॉल्ट कितने नंबर ऑफ होस्ट की तादाद होती है? 0 से 255 तक, यानी 256 होते हैं टोटल। ठीक है, टोटल आईपीज जो यूज होती हैं वो 256 होती हैं। अब 256 को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो कौन कौन से बनेंगे? 128 और 128 के 2 बन जाएंगे पेयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि एक पोर्शन में भी 128 आईपीज आ जाएंगे और दूसरे पोर्शन में भी डिवाइड करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हमारे इससे थोड़ी जरूरत बड़ी है, नीड अकॉर्डिंग टू द नीड, पहले हम लोग स्कीम बनाते हैं। मैंने बताया था ना, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आपको ये बता दिया जाएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लोर्स कितने हैं, डिपार्टमेंट्स कितने हैं और यूजर्स कितने हैं, उसके मुताबिक आप उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने आपको नहीं सोल्यूशन देना, आपने बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर अपने क्लाइंट को सोल्यूशन देना है। ठीक है, उसके लिए फिर आपको एक आईपी एड्रेस आप अपने पास से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट देखेंगे कि आप उनके होस्ट की रिक्वायरमेंट टोटल मिलाकर सबको ऐड करके ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि आप क्लास सी में एडजस्ट हो सकते हैं। यानी ओवरऑल अगर 4 फ्लोर्स की बात करें तो ये ऐसा है, अगर कहते हैं कि हर एक फ्लोर में मुझे 300 यूजर्स चाहिए तो फिर तो क्लास सी में बाय डिफॉल्ट नॉर्मली नहीं एडजस्ट होंगे ना। उसके लिए ऑब्वियसली आपको क्लास सी से क्लास बी की तरफ मूव करना पड़ेगा या फिर क्लास ए की तरफ मूव करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है। लेकिन अभी चूंकि हमने जो प्रीवियस क्लास में देखा था फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग के हवाले से कि 4 फ्लोर थे एक ऑर्गेनाइजेशन के, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 फ्लोर्स थे। और चारों फ्लोर्स को बाहर में देखने में भी इक्वल इक्वल इनकी शेप्स में नहीं है, और इसका ये मतलब था कि हर एक होस्ट, हर एक जो पोर्शन है वहां पर नंबर ऑफ होस्ट कितने हमें बताए गए हैं कि 50 से 60 होस्ट होंगे हर एक पोर्शन में। इसके लिए 128 और 128 की 2 रेंजेस हमारे लिए यूजफुल होंगी? नहीं यूजफुल होंगी। उससे तो असाइन तो होंगी, 2 पोर्शंस तो सही चलेंगे। रिक्वायरमेंट्स उनकी 50 की है, हम लोग उनको 128 प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ जरूर से ज्यादा दे रहे हैं उनको, लेकिन 2 पोर्शन चलेंगे, लेकिन बाकी 2 पोर्शंस के लिए आईपीज नहीं बचेंगे हमारे पास। तो इस वजह से हम लोग इससे रेंज को थोड़ा सा कम करेंगे हम लोग। उसके बाद रेंजेस बना कौन कौन से सकते हैं ये याद रखिएगा। 256 के लिए सबसे पहले देखें हम रेंजेस कौन कौन सी बना सकते हैं। अगर हम क्लास सी की सबनेटिंग की बात करें, अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो क्लास सी की सबनेटिंग कर रहे हैं। इसके लिए या तो हम लोग एक रेंज बना सकते हैं
कितने की? 256 की। ठीक है, 256 से मुराद क्या है? उसमें क्या होगा? 192.168.10.0 ये कहलाएगा नेटवर्क आईडी, और 192.168.10.1 ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट यूजेबल आईपी। किसी भी नेटवर्क की ओवरऑल अगर पूरे नेटवर्क की अगर बात करें, हम एक ही रेंज अगर 256 की बनाते हैं, तो उस पूरी रेंज का जो पहला आईपी होगा वो नेटवर्क आईडी कहलाएगा। ठीक है, नेटवर्क आईडी क्या होता है? क्वेश्चन ये राइज होता है। नेटवर्क आईडी से मुराद ये होती है कि उस पूरे नेटवर्क की पहचान होती है, उस पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आईपी यूज होता है, उस नेटवर्क का पहला आईपी जो है ना यूज होता है। और ये जो नेटवर्क आईडी होती है वो कभी भी हम किसी डिवाइस को, किसी मोबाइल को या किसी होस्ट को असाइन नहीं करते, कोई अन्य डिवाइस को असाइन नहीं करते नेटवर्क आईडी। क्यों? जब इंडिविजुअली किसी एक डिवाइस को हम असाइन कर लेंगे, इसका मतलब है कि ये उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन नेटवर्क आईडी ऑल ओवर द नेटवर्क की पहचान होती है। 192.1 और हमेशा उस नेटवर्क का पहला आईपी जो होता है वो नेटवर्क आईडी कहलाता है। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में अगर बात करूं तो नेटवर्क के अंदर अभी तो हमने स्विचिंग देखा, आप लोग जब आगे राउटिंग की तरफ जाएंगे तो राउटिंग में जो डेस्टिनेशन पूरे नेटवर्क्स के साथ हम मैच करवाते हैं कि हमने अपने इस, जैसे यहाँ से हम लोगों ने कराची का एक रूट देना है, कराची के साथ कम्युनिकेट करना है, तो कराची के पूरे नेटवर्क्स के साथ जब कम्युनिकेट करवाएंगे तो उसकी नेटवर्क आईडी दे देंगे। जब नेटवर्क आईडी वहां पर हम लोग मैच करवाएंगे तो पूरे कराची के नेटवर्क की किसी भी डिवाइस के साथ हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये बेसिकली पर्पस होता है नेटवर्क आईडी का। समझ आ गई? इसके बाद फर्स्ट यानी कि फर्स्ट नेटवर्क आईडी यानी यूज नहीं होगा, नेटवर्क आईडी नेटवर्क की किसी डिवाइस को नहीं असाइन करेंगे, पूरे नेटवर्क की पहचान होगी, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद 192.168.10.1 ये बेसिकली इस नेटवर्क का पहला यूजेबल आईपी होगा। ऐसे ही फिर करते करते कहां तक जाएगा? 192.168.10.254 ये जो होगा बेसिकली ये इस नेटवर्क का लास्ट यूजेबल आईपी होगा, यानी किसी डिवाइस को जो हम असाइन कर सकते हैं, ये इस नेटवर्क का लास्ट यूजेबल आईपी होगा। उसके बाद लास्ट जो आईपी, हालांकि हमने कहा था 0 से लेकर टोटल रेंज 256 की है, तो वो अगर 0 से स्टार्ट करें तो 0 से 254, तो अभी हमने 254 तक लिखा है, तो यहाँ पर लास्ट एक और लिखेंगे 192.168.10.255 ये बेसिकली क्या कराते हैं? ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईडी आप ये समझते हैं कि क्या होगा? किसी भी नेटवर्क का या फिर सब नेटवर्क है, सब नेटिंग से मुराद ये होती है कि एक बड़े नेटवर्क के छोटे छोटे सबनेट्स बना लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं, तो उसको सब नेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो 192.168.10.255 ये लास्ट जो आईपी है किसी भी नेटवर्क का, ये ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाता है। ब्रॉडकास्ट आईडी से मुराद ये होती है कि ये किसी भी नेटवर्क के जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, उन्होंने अगर बाकी सब के को कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन, ब्रॉडकास्ट से मुराद होता है सबको कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। जैसे टेलीविजन पे ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है, ब्रॉडकास्टिंग से मुराद जो भी टेलीविजन को एक्सेस कर लेता है उसकी इन्फॉर्मेशन गेन कर लेता है, वो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस मिल जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी नेटवर्क के अंदर अगर कोई कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करता है तो वो भी उसके लिए किसी एक इंडिविजुअल आईपी को नहीं करेगा। ये याद रखना, 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक यूनिकास्टिंग, एक ब्रॉडकास्टिंग और एक मल्टीकास्टिंग। ठीक है, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, अभी जैसे ये कुछ मेरे साथ यहाँ पर मीट में अवेलेबल हैं लोग, और यहाँ पर कुछ स्काइप में, लेकिन ये कुछ चंद लिमिटेड लोग हैं। अगर यहीं पे इसके बजाय मैं यूट्यूब पे भी साथ लाइव आ जाऊं, वहां पर भी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दूं, फिर मैं ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? मल्टीकास्टिंग कर रहे हैं। और इवन मैं कासिम अब्बासी के साथ पर्सनली एक कॉल कर लूं और इनको सिर्फ एक इसको इनवाइट करूं और हम 1-on-1 मीटिंग करें और इनको मैं जस्ट इनिशियली समझाऊं, या फिर इनके एनी डेस्क लेके इनको मैं स्क्रीन पे कोई चीज समझाऊं, तो वो क्या कहलाएगी? यूनिकास्टिंग कहलाएगी। जो दो लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन होती है, सोर्स आईपी भी एक इंडिविजुअल आईपी हो, डेस्टिनेशन आईपी भी एक इंडिविजुअल आईपी हो, वो यूनिकास्टिंग कहलाती है। उसके बाद कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के दरमियान में जहां पर लिमिट लाजमी हो,
जिन जिन लोगों को इनवाइट किया जाए वही लोग यहाँ पर आ सकें। अब ये जिन लोगों के पास, जो लोग यहाँ पर इस CCN ने लाइव अक्टूबर 2023 के बैच में लोग मौजूद हैं, वही लोग यहाँ पर मुझे सुन सकते हैं, इस स्क्रीन को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इस कॉल में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही लोग स्पेसिफिकली जो है ना ये इस मीट के जरिए इस ग्रुप में आ सकते हैं और यहाँ पर मेरी बात सुन सकते हैं और इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट जो कर रहा हूँ मैं मल्टीकास्टिंग कर रहा हूँ। मल्टीकास्टिंग में ग्रुप ऑफ पीपल्स, और यहाँ पर आईपीज के सेंस में अगर बात किया जाए तो ग्रुप ऑफ आईपीज। यूनिकास्टिंग में 1-on-1, और ब्रॉडकास्टिंग में क्या होगा, अगर मैं यही लाइव यूट्यूब पे अप्रोच कर लूँ तो यूट्यूब में मेरे कोई लिमिटेड बाजू का सब्सक्राइबर्स तो नहीं होंगे, ठीक है, या फिर वो सब्सक्राइबर आगे जितने लोगों के साथ मर्जी शेयर करें जिस तरह से भी हो, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगी, ब्रॉडकास्टिंग कहलाएगी, जहां पर नंबर ऑफ यूजर्स लिमिटेड ना हो, या फिर कोई चीज अगर वायरल हो जाए या इस तरह से, तो लिमिट नहीं रहती कि एक इतने लोग इसको देख सकेंगे। ऐसे टेलीविजन की कम्युनिकेशन की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, तो वो ब्रॉडकास्टिंग कहलाती है। तो यहाँ पर भी जो लास्ट वाला किसी भी नेटवर्क का आईपी जो होगा वो क्या कहलाएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाएगा। इस पर कंप्यूटर्स, बाकी तमाम कंप्यूटर्स को ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन जिसको ब्रॉडकास्ट करनी हो तो वो इसकी मदद से करते हैं, इस आईपी की मदद से करते हैं, ठीक है। और इन्हीं को अभी तो हम लोग अल्फाज के जोर पर, या मैंने एग्जांपल्स भी दे दी हैं, इनको प्रैक्टिकली जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक राउटिंग स्टार्ट होगा उसमें मैं आप ये नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी नेटवर्क के अंदर यूज करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये अगर मैंने एग्जांपल दी कि अभी हम लोग कौन सी क्लास की सबनेटिंग कर रहे हैं, क्लास सी की सबनेटिंग कर रहे हैं। अगर क्लास सी, अब इसमें जितनी भी डिवाइसेस होंगी एंड डिवाइसेस जो इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगी उनको ये वाले आईपी जस्ट असाइन होंगे, ठीक है। ये वाले आईपी एड्रेसेस नेटवर्क के अंदर यूज होंगे। ये नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी, इन दोनों का क्या पर्पस होगा, ये एक तो नेटवर्क की पहचान होगी और एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे। एक रेंज है हम बना सकते हैं 256 की, इसके बाद बना सकते हैं 128 की 2। ये बनानी हम लोगों ने 2 की पावर्स में होती है हमेशा रेंजेस, ठीक है। इसलिए मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता रहा था कि 2 की पावर्स अच्छी तरह से याद रख लेना। या तो हम लोग रेंज बना सकते हैं 256 की 1 जो हमने बनाई, या 128 की 2, ठीक है। क्यों 128 से मुराद क्या है, 2 की पावर 7, ठीक है, 128 होता है। फिर उसके बाद 128 का हाफ कितना होता है, 64, या फिर 64 की कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। 64 और 64 128, 128 और 64 192, 192 और 64 256, या तो 64 की 4 बना सकते हैं। उसके बाद 64 का हाफ कितना होता है, 32, 32 की कितनी बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से 32 का हाफ कितना होता है, 16, 16 की कितनी, 16 बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 16 का हाफ कितना होता है, 8, 8 की फिर 32 बना सकते हैं। फिर 8 के बाद 4, 4 की हम लोग कितनी बना सकते हैं, 64 बना सकते हैं। और 4 के बाद 2, 2 की 128 रेंजेस बना सकते हैं। लेकिन 2 की बनाने का फायदा कोई नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा, एक जो है वो नेटवर्क आईडी कहलाएगी और दूसरा जो है वो ब्रॉडकास्ट आईडी, तो फिर आईपी तो किसी को असाइन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए आमतौर पर आप देखेंगे कम से कम जो नेटवर्क के अंदर रेंजेस यूज होती हैं वो 4 की यूज होती हैं, ठीक है, 4 की रेंजेस यूज होती हैं। समझ आ रही है ना कंसेप्ट। तो अभी हमारी इन ये सारी मैंने आपको बता दी। अभी 4 फ्लोर्स हैं, तो इन 4 फ्लोर्स की तादाद जो 50 से 60 तक के होस्ट इनमें होने चाहिए। इससे थोड़ा ज्यादा बेशक हो, कम ना हो। तो उसके लिए आपके नजदीक कौन सी रेंज है वो बेहतर रहेगी। 64 की हम लोग अगर 4 रेंजेस बना लें तो उसमें यह है कि 50 से 60, 64 इससे तो ज्यादा ही है एटलीस्ट, तो ये इजीली इसमें अटैच हो सकेंगे और इसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो अब हम लोग इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हमारा जो है ना कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो उसके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा ना किसी भी आईपी एड्रेस का, अभी जैसे हमें गिवन क्या है 192.168.10.0, ठीक है। कोशिश क्या करें माइक को म्यूट ही रखा करें। गिवन ये आईपी एड्रेस हमारे पास है या हम अपने पास से भी, इसकी अब हम लोगों में इसको एक रेंज में कन्वर्ट करना है। और बाय डिफॉल्ट इसका क्लास सी के अकॉर्डिंगली मास्क ये होता है CIDR 24, ठीक है। और इसका जो मास्क होता है वो 255
255.255.0। अब नंबर ऑफ होस्ट कह रहे हैं हर एक फ्लोर में 50 to 60 होने चाहिए। तो अब जो ये बात लिखी हुई है इस बात को समझने की कोशिश करें कि आईपी एड्रेस विद डिफॉल्ट सबनेट मास्क इज कॉल्ड क्लासफुल आईपी एड्रेस। तो अभी इसलिए हमारे पास ये क्लासफुल आईपी एड्रेस है। अभी तक डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, इसका 3 बाइट्स लॉक्ड होते हैं, 3 हिस्से इसके नेटवर्क में होते हैं और 1 हिस्सा इसका होस्ट में होता है। और जो आईपी एड्रेस अदर देन डिफॉल्ट सबनेट क्लासलेस आईपी एड्रेस, यानी इसको अगर 255.255.0.0 कर दें तो बाय डिफॉल्ट क्लास सी के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा ना इसका CIDR, तो इस वजह से इसको क्लासलेस आईपी एड्रेस कहलाएंगे। अब सबनेटिंग करते हुए हमें ख्याल किन किन चीजों का रखना है, ये याद रख लेना। सबसे पहली बात आप लोगों ने ये कुछ एम क्रैक्स बता रहा हूँ, ये क्रैक्स जिसको समझ आ गई ना वो उसको सबनेटिंग समझनी इजी होगी। ठीक है, सबसे पहली बात वो ये होगी कि नेटवर्क पोर्शन एक गिवन जो हमें आईपी एड्रेस असाइन किया गया है जिसकी हमने सबनेटिंग करनी है, उसका जो नेटवर्क वाला हिस्सा होगा ना सबनेटिंग के दौरान उसके साथ नहीं कोई आपने छेड़छाड़ करनी। सबनेटिंग की जाती है होस्ट पोर्शन की, होस्ट को जो है ना वो आगे मजीद ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो नेटवर्क पोर्शन के साथ आपने कुछ नहीं करना, तो नेटवर्क पोर्शन कभी भी नहीं चेंज होगा सबनेटिंग करते हुए। ये पहला इंपॉर्टेंट जो बात है वो याद रख लें। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी सबनेट बनाएंगे चाहे वो हम लोग 120 बनाए 64 के 4 बनाए, हर सबनेट में जो फर्स्ट आईपी होगा हर एक सबनेट का ऑफ ईच सबनेट विल बी नेटवर्क आईडी। एक सबनेट का जो पहला आईपी जो होगा वो नेटवर्क आईडी होगा और लास्ट आईपी ऑफ ईच नेट विल बी क्या कहलाएगा, वो ब्रॉडकास्ट आईडी। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के दरमियान वाले जो हैं वो वाले तमाम तर जो आईपीज होंगे वो नेटवर्क के अंदर यूज होंगे, वो होस्ट को असाइन होंगे, वो एंड डिवाइसेस को असाइन किए जाएंगे। इसके बाद और इंपॉर्टेंट बात क्या है, और इंपॉर्टेंट बात ये है नेटवर्क आईडी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, इवन होगी। ठीक है, नेटवर्क आईडी ऑलवेज भी इवन। इवन से मुराद ये है कि 2 के मल्टीपल्स पे होगी नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी कभी भी इवन ऑड नहीं होगी, यानी कि 1 3 5 7 इस तरह से कभी भी नेटवर्क आईडी नहीं हम लोग असाइन करेंगे, और वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो और ऐसे ही जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी वो हमेशा क्या कहलाई, वो होगी ऑड होगी। ब्रॉडकास्ट आईडी हमेशा ऑड होगी और नेटवर्क आईडी हमेशा इवन होगी। यहां तक नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम लोग जो है ना इसको प्रैक्टिकली इसके बाद वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले अब हम इसको प्रैक्टिकली जरा इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये फर्स्ट पोर्शन के ऊपर रिक्वायरमेंट ए 50 to 60 है,
लेकिन हम लोग कौन कौन सी बना सकते हैं, या तो 64 की 4 बना सकते थे ना, तो 64 4 ही पोर्शंस हैं, तो 64 की 4 हमारे लिए ठीक रहेगा। 50 से 60 एक नेटवर्क के लिए रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम 64 की रेंज बना लेंगे तो वो इस उस रेंज को बेसिकली अचीव कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 2-4 आईपीएस फालतू हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, फालतू बेशक हो कम ना हो हमारे पास। ठीक है, आईपी एड्रेसेस हमारे घरों में तो आमतौर पर जो आपको देखा होगा, यही आप लोगों के घरों में भी आईपी एड्रेस डिप्लॉय होगा जो यहाँ पर डिप्लॉय हुआ है, मैं दिखाता हूँ। वहां पर तो हम 2-4 आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे होते हैं, बाकी सारे ही जो है ना वो जाया जा रहे होते हैं। ठीक है, अगर वाईफाई में जाएं डिटेल्स में, और 255.255.255.0 इस चीज का ये मतलब है कि यहाँ पर सबनेटिंग नहीं हुई हुई। यहाँ पर डिफॉल्ट क्लास सी का एक आईपी एड्रेस असाइन किया गया है, और यहाँ पर इस नेटवर्क में 255 डिवाइसेस एक ही नेटवर्क बना हुआ है, सब नेट्स इसके कोई नहीं बने हुए। तो इसमें पूरे में 255 डिवाइसेस 254 होस्ट ऐड हो सकते हैं, टोटल 256 की रेंज है ये एक। आप लोग अपने घरों में अपने भी मोबाइल्स पे वाईफाई लैपटॉप्स पे ऑन करके चेक करें, इसी तरह से आप लोगों के घरों में भी अमूमन यही नजर आएगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चूंकि आपको पता है ये काम क्यों करेंगे, अब हम लोग इसी बेसिकली क्लास सी जो हमारे घरों में भी यूज हुई है, आप ये अपने घरों में भी कर सकते हैं। घरों में किस तरह से कर सकते हैं, एक आपने अपने पीटीसीएल का 20 एमबीपीएस का इंटरनेट ले लिया, आप बिजनेस कर सकते हैं इस जो है ना 20 एमबीपीएस के इंटरनेट से आगे बिजनेस कर सकते हैं। किस तरह से, मोहल्ले में आप जो है ना उन लोगों को रिपीटर्स बना के दे दें, या फिर फाइबर से आपने इंटरनेट लिया हुआ अपने घर में, आपका राउटर आ गया, उसकी 2-3 जो पोर्ट्स हैं या उसके आगे आप स्विच ऐड कर सकते हैं, उसकी मदद से आप आगे मजीद राउटर्स लोगों को लगा के दे दें, सबसे 2-2 हज़ार रुपया 3-3 हज़ार रुपया ले दें। ठीक है, किसी को 2 एमबीपीएस की वहां से बैंडविड्थ दें, किसी को 3 एमबीपीएस की दें, किसी को 4 एमबीपीएस की बैंडविड्थ दें, खुद आपने 20 एमबीपीएस की ली हुई है, आपका जो है ना बिल भी निकल आएगा, मोहल्ले वाले भी खुश। ठीक है, उनका भी नेट चल जाएगा, और साथ वहां पर उनके क्या करें, उनको बताएं कि हाँ भाई मैं आपको इंटरनेट तो दे रहा हूँ, पहले मुझे बताएं आप कितने यूजर्स हैं। ये ना हो कि आपसे इंटरनेट लेके 50-50 लोग वहां पे कनेक्ट हुए हुए हों, तो उनको आप आईपीज ही 4 असाइन करें, सबनेट्स 4 की रेंज के सबनेट्स उनको बनाकर असाइन करें। इससे ऐसे 8 के सबनेट्स उनको असाइन करें, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उनसे चार्ज कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ सबनेट्स करने का ये भी बेनिफिट हो कि आप किसी तरह से कोई साइबर क्राइम किया जाएगा तो तब भी जिम्मेदार तो आप ही होंगे, क्योंकि इंटरनेट तो स्पेसिफिकली जो एक आईपी पब्लिक आईपी के ऊपर जो साइबर क्राइम होगा वो तो आपने परचेज की हुई है ना आईएसपी से। तो उस वक्त आपने उसकी आपके राउटर से जब वो नेट होकर आईपी जा रही होगी तो किसी भी तरह से जब वो ट्रांसलेट हो रही होगी तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि इस रेंज वाली आईपी इस नेटवर्क को दी हुई थी, फिर रैंडम नहीं रहेगी वो, इस तरह से पहचाना जा सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इसीलिए हम लोग जो है ना सब नेटिंग करते हैं मजीद नेटवर्क, एक तो सिक्योरिटी पर्पज, नेटवर्क्स को आपस में सेग्रीगेट होने से बचाने के लिए, मैश क्रिएट होने से बचाने के लिए, और डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशंस को डिफरेंट सबनेट्स के जरिए पास करने के लिए। यूडीपी की कम्युनिकेशन एक अलग, उसके लिए सबनेट बना सकते हैं, टीसीपी के लिए एक अलग से सबनेट बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, आईपी कैमरास की जो इंफॉर्मेशन है उसको एक अलग सबनेट से हम पास करवा सकते हैं, एक नेटवर्क बना सकते हैं। इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन और मैश नहीं क्रिएट होगा, आपका नेटवर्क जो है वो स्केलेबल भी रहेगा, इफेक्टिव भी रहेगा और रिलायबल भी रहेगा। वो आपका नेटवर्क बार बार अप डाउन नहीं होगा, वो नेटवर्क बेसिकली स्मूथ कम्युनिकेशन करेगा आप नेटवर्क में। जब ये सारी चीजें अचीव हो जाएंगी तो तभी पता चलेगा कि एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर था जिसने बेसिकली इस आईपी एड्रेसिंग यहाँ पर किए हुए है और इस नेटवर्क को डिप्लॉय किया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली पर्पसेस हैं, ये मोटिवेशन है सबनेटिंग करने की। अब हमने ये देख लिया कि हम 64 की 4 रेंजेस बनाएं तो वो बेहतर रहेगा हमारे लिए अकॉर्डिंग टू दिस। और अभी हम कर कौन से रहे हैं, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, यानी अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक 128 की बना लें, कुछ 64 की बना लें, वो वेरिएबल होती है, उसको वेरिएबल कहते हैं, अलग अलग रेंजेस। लेकिन अब भी हमने चारों पोर्शंस को इक्वली डिवाइड करना है, क्योंकि वहां पर चारों पोर्शंस में जो होस्ट की तादाद है वो इक्वल इक्वल हमें बताई गई है, ये इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक होता है। ये एक आइडियल सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डिपार्टमेंट्स तमाम पोर्शंस में इक्वल इक्वल होस्ट की तादाद हो, तो उस केस में हम इस तरह से सबनेटिंग वहां पर जब बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर वहां पर डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये इससे पहले सारी इंस्ट्रक्शंस थी। पहली फर्स्ट रिक्वायरमेंट,
वो क्या है 64 की रेंज का एक सबनेट मास्क है ना, 64 की रेंज का एक सबनेट हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट करना है। तो 64 की रेंज का सबनेट क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक टेबल ऐड कर लेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। हमें पहले सबसे पहले कोई भी आईपी एड्रेस जो अचीव होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था इन्हीं तमाम की ऑन और ऑफ बिट से कोई भी आईपी एड्रेस हम अचीव कर सकते हैं, कोई भी सबनेट मास्क। सब जब ऑन होंगे तो तब कितनी वैल्यू बनेगी, 255, 128 प्लस 64 192 प्लस 32 224 प्लस 16 240 प्लस 8 248 प्लस 4 252 252 और 2 254 और 1 255 सबको अगर ऑन करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने अब देखना है कि हमने रेंज कितनी की बनानी है, 64। तो अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात याद रख लें कि ये जो बिट्स होंगी, ये टोटल बिट्स हैं, ये 8 बिट्स हैं। इन बिट्स में से एक इंपॉर्टेंट करेक्ट याद रखिएगा, जो ऑन बिट्स होंगी वो बताएंगी हमें ऑन बिट्स विल टेल अबाउट नेटवर्क के बारे में बताएंगे कि ये वाला हिस्सा हमारा ये नेटवर्क में यानी सबनेट मास्क के बनेगा, नेटवर्क मास्क, नेट मास्क हम लोग लिख लें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो ऑफ बिट्स होंगी इनमें से वो हमें किस चीज के बारे में बताएंगे, विल टेल अस अबाउट हमेशा राइट साइड से ऑफ करना स्टार्ट करेंगे, ऑफ बिट्स होंगे इधर से और लेफ्ट साइड से करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ऑफ बिट्स हमें किस चीज के बारे में बताएंगे, के बारे में। ये भी क्या रहेगी ऑफ, ये भी क्या रहेगी ऑफ, और प्लस 4 52 52 प्लस 2 54 और 1 55, एक मिनट, 32 और 16 48 48 प्लस 8 56 और 4 60 और 2 62 और 1 63। तो 0 से लेकर 63 तक कितनी वैल्यूज हो जाती हैं, 64 हो जाती हैं। ये इस तरह से हम लोग बेसिकली देखने, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। और बाकी कितनी रह जाती हैं, 64 ये हो जाती है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे ऑन, और इसको भी क्या कर लेंगे ऑन कर लेंगे। तो अब यहां पर देखिए ये चीज आई कैसे, ये चीज आई ऐसे कि इससे पीछे हमारे पास मास्क कितना कितना मौजूद था, पहले 3 बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस का मास्क कितना था, आईपी एड्रेस था 192.68.10.0/24, ये आईपी एड्रेस था, ठीक है। /24 से मुराद क्या है, ये CIDR24 था और मास्क इसका था 255.255.255.0। इस चीज मतलब प्रीवियस क्लास में आपको अच्छी तरह से बताया था कि ये वाले जो बिट है ना 255 255 255 यानी 3 बाइट्स हैं, वो ऑलरेडी हम लोगों ने उसके बारे में बात की हुई है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ये चौथे बाइट में चेंजेस आएगी। ये चौथे बाइट से मुराद ये कि 24 से आगे की बात हो रही है, ये 25 26 27 28 29 30 31 32 ये वो वाली बिट्स की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ 25 26 27 28 29 30 31 और 32।
अच्छा, सभी को स्ट्रक हुई भी है या एक किसी एक का प्रॉब्लम है जी? सर मेरी तरफ से तो स्टक हुई हुई है, और काइंडली ये दोबारा रिपीट कर दीजिएगा अगर हो सके तो। का जो है ना बॉस को तंग कर देता है। जी रोशन, आपको कोई क्वेश्चन है पूछ लें। जी लियाकत पूछिए क्वेश्चन। लियाकत क्वेश्चन है कोई आपका? रेज, यू हैव रेज्ड योर हैंड। जी अभी भी वीडियो स्ट्रक है, वही पूछ रहा हूँ, कासिम चेक करें जरा। अभी शिफ्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हुई, चलें करें ये। इतनी लेंथ वाली केबल नहीं है कोई, ये मुझे दें देना लगे। नहीं अभी ले नहीं अब चेक करिएगा जी, अब आवाज ठीक है? नीदर वीडियो नर ऑडियो स्टेबल। ठीक है, अब वीडियो भी ओके होगी। अच्छा अब चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि 192.168.0 का नेटवर्क है। बाय डिफॉल्ट ये देखिए 1 2 3 मैंने पहले ऊपर ये क्रैक्स में बता दिया कि नेटवर्क पोर्शन ऑफ स्पेसिफिक आईपी एड्रेस विल नेवर चेंज। तो नेटवर्क पोर्शन नहीं चेंज होगा, ये 255.255.255 ये इससे पीछे लिखा हुआ है ऐसा ही है। ये जो 8 और 8 16 और 8 24 बाइट्स ऑलरेडी हमारे यूज हो चुके हैं नेटवर्क के अंदर। अब इससे आगे की हम लोग बात करेंगे। 24 के बाद अब हम लोगों ने देखा कि हमने रेंज कितने की अचीव करनी थी, 64 की रेंज अचीव करनी थी। तो इसमें इस नेटवर्क में फर्स्ट यूजेबल आईपी क्या होगा? फर्स्ट यूजेबल आईपी होगा, तो सबसे पहले इस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी हम लोग लिखेंगे। नेटवर्क आईडी ये आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। नेटवर्क आईडी होगी क्या? 192.168.10.0, ठीक है, /24। ये नेटवर्क आईडी होगी क्योंकि इस नेटवर्क का पहला आईपी। इसके अलावा फर्स्ट यूजेबल आईपी क्या होगा?
फर्स्ट यूजेबल आईपी होगा 192.168.10.1/24 ही होगा। हाँ, अभी तो मैं आप लोगों को यही बात समझा रहा हूँ, कोई बोलता नहीं है कि मैंने बताया 255 तो पहले से हो चुके थे, 24 बाइट्स हो चुके थे, अभी और कितने बाइट्स हमने ऑन किए और इसके आगे कितनी बिट्स ऑन की? ठीक है, 24 बिट्स तो पहले से ऑन थी, तभी 255 था। अब ये जो जीरो है, जीरो तो नहीं रहेगा क्योंकि हमने बाकी भी बिट्स ऑन कर दी। कौन नहीं, एक और एक, दो बिट्स ऑन कर दी। तो 128 प्लस 64 कितना होता है? 192। और 24 और 2 कितना होता है? 26। तो यहाँ पर मास्क जो होगा, CIDR जो होगा वो 26 होगा। इसलिए तो कहते हैं कि जब आप सबनेटिंग कर रहे होंगे तो आपको कभी भी 8, 16, 24 इस तरह से मास्क नहीं नजर आएगा, हमेशा इससे चेंज नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद ये चलता रहेगा ऐसे ही चलते चलते। लास्ट यूजेबल आईपी जो होगा वो 2.168.10.0 से लेकर कहां तक 64 पूरे हो जाते हैं, हम लोगों ने अभी देखा था। ठीक है, ये जो जो ऑफ बिट्स किए उनको ऐड करो तो 32, 48 और 856 और 460 और 262 और 163। तो ये बेसिकली 63 तक जाएगा। लास्ट यूजेबल आईपी 10.63 हो जाएगा और /26। और इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? लास्ट यूजेबल 62 होगा, ब्रॉडकास्ट जो है वो 63 हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट आईपी जो है वो 192.168.10.63। ठीक है, और /26। और इस पूरे नेटवर्क के अंदर जब भी हम मास्क असाइन करेंगे तो मास्क कितना होगा? मास्क किस तरह से असाइन करेंगे? पहले तो हम असाइन कर लेते थे 255.255.255.0, लेकिन अब जीरो नहीं, हमने क्या कहा था पॉइंट नंबर 6 में? ऑन बिट्स विल टेल अस अबाउट नेटवर्क मास्क। अब वो तमाम चीजें मैं आपको मैच करके दिखाता हूँ। पहली चीज मैंने कहा था नेटवर्क पोर्शन ऑफ अ स्पेसिफिक आईपी एड्रेस नेवर चेंज। नेटवर्क पोर्शन देखें 255 255 255 सेम रहा। इसके अलावा आईपी एड्रेस में देखें 192 10 सेम रहा, नहीं चेंज हुआ। पहली बात हमारी अचीव हो गई। दूसरी बात, फर्स्ट आईपी ऑफ ईच सबनेट विल बी, पहला आईपी नेटवर्क आईडी और लास्ट आईपी हमने लिख लिया ब्रॉडकास्ट आईडी। उसके बाद हमने देखा ऑन बिट्स विल टेल अस अबाउट नेटवर्क। इसमें एक और एक, दो ऑन बिट्स थी और बाकी तमाम बिट्स क्या थी? ऑफ थी। तो दो बिट्स ऑन थी, तो इसका मतलब है कि 128 प्लस 4 कितने, इन दोनों को बताती हैं। अब जो चौथे बाइट को हमने होस्ट पोर्शन के मास्क को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या लिख लेना है? 255.255.255.192 ये। और दूसरी बात, ऑफ बिट्स जो हमने देखा, ऑफ बिट्स विल टेल अस अबाउट रेंज। तो ऑफ बिट्स हमने क्या देखी? 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से भी देख लेना, 2 की पावर ऑफ बिट्स जो होती हैं वो रेंज के बारे में बताती हैं। तो 2 की पावर, ये मैंने फार्मूला भी लिखा था, ये देखिए 2 की पावर 6, ऑफ बिट 6 थी, तो 2 की पावर 6 माइनस 2 क्यों किया? एक नेटवर्क आईडी, दूसरा ब्रॉडकास्ट आईडी, तो 62। इस नेटवर्क के अंदर जो हमने कहा था 50 से 60 के दरमियान में हमने रेंज बनानी है, तो इसमें जो टोटल डिवाइसेस को आईपीज हम असाइन कर सकते हैं वो 62 आईपीज असाइन कर सकते हैं। जैसे 0 से लेकर 256 तक हम 254 असाइन कर सकते थे, ऐसे ही 0 से लेकर 64 तक 62 आईपीज हम लोग क्या कर सकते हैं? असाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गई? अब ये बेसिकली एक पोर्शन हमने तैयार कर लिया। इस पोर्शन का जो है ना पूरा ये नेटवर्क रहेगा, इसका मास्क ये रहेगा वगैरह वगैरह, ये पूरा कॉन्सेप्ट होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ। अब रिक्वायरमेंट 1 ये थी, अब रिक्वायरमेंट 2 की तरफ चलते हैं। उसमें भी उसका भी यही कर रहा था, क्योंकि फिक्स लेंथ सबनेट मास्क करते हैं 64 के रेंज का। पहले हमने एक सबनेट मास्क बनाया, अब अभी भी एक ही बनाना है दूसरे पोर्शन के लिए। ठीक है, वो हमने जो काम किया इससे पहले, वो सारा हमने किसके लिए किया? फर्स्ट पोर्शन। फर्स्ट फ्लोर। ठीक है,
अब हम लोग जो अब इसके लिए जो करने जा रहे हैं सेम ही हमने रेंज बनानी है, ये बनाना है हम लोगों ने सेकंड फ्लोर के लिए। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अब यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ से अब समझना जरूरी है, पिछला जहां से एंड हुआ है वहां से जो है ना अगला स्टार्ट होगा, पिछले लास्ट ब्रॉडकास्ट। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि नेटवर्क आईडी हमेशा मैंने कहा था इवन होगी और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, ऑड होगी। ये देखिए नेटवर्क आईडी विल ऑलवेज बी इवन एंड ब्रॉडकास्ट आईडी विल ऑलवेज बी ऑड। अब देखिए नेटवर्क आईडी क्या थी 192.168.10, इसको देखेंगे ये जीरो क्या है, जीरो इवन है या ऑड है, इवन की कैटेगरी में आता है जीरो। टू का टेबल जिन जिन टू का टेबल जाता है, टू से डिविजिबल होते हैं वो बेसिकली जीरो, जैसे 0 10 20 30 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जिसके लास्ट पे जीरो है तो वो सब। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट आईडी 63, अब 63 लास्ट पे आपको पता है 13579 ये नंबर हैं, तो वो क्या होता है, ऑड नंबर होता है। इवन और ऑड में तो सबको पता है ना, बचपन से पढ़ते आए, तो ये ब्रॉडकास्ट आईडी हमेशा ऑड होगी। इस तरह से बेसिकली आप सबनेटिंग करते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे अगर ये क्रैक्स आप जहन में रख के करेंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि मैंने 64 तक करना है 63 तक करना है कहाँ तक। आप बस जहन में बना लें नेटवर्क आईडी हमेशा इवन होगी, ब्रॉडकास्ट आईडी हमेशा ऑड होगी, ठीक है। अब 63 तक पिछली क्लास एंड हुई, पहले फ्लोर, सबसे पहले फ्लोर नंबर 1 में हमने जो बात की वो पहली 63 आईपीज उनको असाइन कर दी। अब फ्लोर नंबर जो 2 में जाएंगे वहां पर जो नेटवर्क आईडी होगी वो क्या होगी, बाकी उसके लिए चूंकि अब यहाँ पर ये वन टाइम आपने करना है। ये एक FLSM में एक फायदा ये है कि ये जितनी अभी मैंने मेहनत की है, इतना जोर लगाया है, वो आपने एक ही दफा करना है। यानी आपने रेंजेस बना ली, मास्क वगैरह ढूंढे, बिट्स को ऑन ऑफ किया, बाकी चूंकि इसके बाद जितने भी हम लोग बाकी फ्लोर्स पे काम करेंगे सेम सेम रेंज ये है, तो रेंज का हमें जब के अकॉर्डिंगली हम CIDR निकाल लेंगे और मास्क असाइन ढूंढ लेंगे, उसके बाद बाकी पोर्शंस पे जस्ट हमने आईपीज उससे आगे आगे करते जाना है, ऐड करते जाना है, उसके बाद प्लस माइनस आपने जस्ट करना है। आगे बात समझ। अब देखिए यहाँ पर सर्वर आईडी क्या होगी, इससे प्रीवियस देखेंगे, प्रीवियस फ्लोर का लास्ट जो यूजेबल आईपी था, यानी ब्रॉडकास्ट आईपी भी लिख सकते हैं और आईडी भी लिख सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं, ठीक है। वो थी 63, यहाँ पर कहां से स्टार्ट, 268.10.64 से स्टार्ट होने चाहिए और स्लैश वही रहेगा 26, क्योंकि हम लोग मास रेंज जो है ना कितने की है 64 की रेंज है होस्ट की, तो बाकी जो रह जाते हैं उसमें 192 ही रह जाती हैं, तो वो जो है ना नेटवर्क की तरफ चला जाएगा, सबनेट की पहचान बन जाएगी इसकी। इसी तरह से फर्स्ट यूजेबल आईपी क्या होगी, वो होगी 192.168.10.64 में। अब देखिए मजीद 64 ऐड करें तो टोटल कितना बनता है 128, तो 128 जीरो से लेकर कितने तक 128 होता है, जीरो से लेकर 127 तक टोटल 128 बनता है। लेकिन अभी तो हम लोग फर्स्ट यूजेबल आईपी की बात कर रहे हैं, वो तो कितनी हो जाएगी 65 हो जाएगी, सिंपल स्लैश 26। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये इससे ये डॉट डॉट से मुराद क्या है, आगे 66 67 68 डिवाइसेस को असाइन होती गई, करते करते जो लास्ट यूजेबल आईपी होगी वो क्या होगी, लास्ट वन 192.168.10. अब 64 और 64 128, जीरो से लेकर 128 तक बेसिकली 127 बनता है ना, तो 127 तो जो है ना वो ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी, तो लास्ट यूजेबल आईपी क्या होगी 126 जो है वो लास्ट यूजेबल आईपी हो जाएगी। ये जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी वो क्या होगी 192.168.10.127, देखिए वो कॉन्सेप्ट चला स्लैश 26 ही रहेगा। ये तमाम इस पूरी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, पूरा जो टास्क है उसमें ये रिक्वायरमेंट रहेगी, और इसका सबका सेम रहेगा क्या 255
ठीक है, ये बेसिकली सबनेटिंग हो रही है प्रॉपर। ठीक है, अब ऐसे ही रिक्वायरमेंट 3 की तरफ चलते हैं। टोटल कितनी रिक्वायरमेंट्स हमारे? 4 फ्लोर बस फ्लोर आ जाएगा। अब थर्ड फ्लोर में भी ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले नेटवर्क आईडी, इसकी नेटवर्क आईडी क्या बनेगी? 192.168.10. अब प्रीवियस कहां पे एंड हुई? 127 पे एंड हुई, तो यहाँ पर जो नेटवर्क आईडी बनेगी वो 128 बन जाएगी। ऐसा ही है ना? ठीक है, पहला जो पोर्शन था उसमें 0 से लेकर 63 तक, सेकंड पोर्शन में हम लोग अप्लाई करेंगे 64 से लेकर 127 तक, थर्ड फ्लोर में अब हम 128 से ऑनवर्ड हम लोग जो है ना करेंगे 128, और स्लैश यहाँ पर भी कितना रहेगा? 26 ही रहेगा। फिर बस यूजेबल आईपी 192.168.10.129, ठीक है, और स्लैश कितना हो जाएगा? 26। ऐसे फिर ये रेंज चलती रहेगी, और फिर चलते चलते लास्ट यूजेबल आईपी क्या होगा? जी जी बताइए कासिम, इसका क्या लास्ट यूजेबल आईपी होगा? वैसे आपका क्वेश्चन सुनता हूँ जरा मैं एंड पे। सर मेरी तरफ से वीडियो तो स्टार्ट कर, आवाज क्या नाम है, रिक्वायरमेंट 190 हो सर आई थिंक 190 हो सर। 190 इसका जो लास्ट यूजेबल आईपी होगा वो 192.168 192.168.10. अब देखिए 128 तक पहले बात चली, ठीक है, 128 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 192। 192 में तक 0 से लेकर 191 तक जो है 192 वैल्यूज, तो 190 जो है वो बेसिकली ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाएगी, तो 190 जो है वो लास्ट यूजेबल आईपी बन जाएगा 190/26। ऐसा ही है, इत्तेफाक करते हैं सारे अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बन जाएगी? 192.168.10.191। देखें फिर वही बात, नेटवर्क आईडी इवन और ब्रॉडकास्ट आईडी ऑड, ठीक है, /26, और मास्क यहाँ पर भी क्या होगा? 255.255.255.192। चलिए जल्दी से हम फोर्थ फ्लोर को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। लास्ट रिक्वायरमेंट जो है वो ये 3, और अब रिक्वायरमेंट 4 की तरफ चलते हैं। थर्ड के बाद हमारा कौन सा फ्लोर है? फोर्थ फ्लोर है, ठीक है। फोर्थ फ्लोर में भी हमारे पास सबसे पहले नेटवर्क आईडी हम देखेंगे। प्रीवियस कहां पे एंड हुआ? 192.168.10. देखें 191 पे बात खत्म हुई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 192 से रेंज स्टार्ट होगी, ठीक है, 192 और /26। उसके बाद फर्स्ट यूजेबल आईपी होगा 192.168.10.193, फर्स्ट यूजेबल आईपी हो जाएगा /26। फिर ऐसे ही करते करते जो लास्ट यूजेबल आईपी होगा वो 192.168.10.
192 में आप 64 को ऐड करें तो 192 प्लस 64 256, ठीक है, ऐसा ही है। तो 256 0 से लेकर 255 तक 256 वैल्यूज पूरी हो जाती हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 255 है। अब 255 चूंकि लास्ट वैल्यू होती है, 255 ब्रॉडकास्ट आईडी भी होती है, इसलिए यहाँ पर लास्ट यूजेबल आईपी कितना होता है 254, ठीक है, /26, और उसके बाद ब्रॉडकास्ट आईडी जो होगी हो जाएगी 192.168.10.250। ये ब्रॉडकास्ट आईडी देखें, स्टार्ट फिर से होने पे हुआ एंड 8 पे हुआ। इस तरह से हम लोगों ने, और इसका भी मास्क जो होगा वो 255.255.255.192। देखिए हमने सबसे पहली शर्त के नेटवर्क वाला पोर्शन को नहीं चेंज करना, ना ही उसके मास्क को और ना ही उसके बिट्स को, ठीक है। ये वाले जो बाइट्स थे 1 2 3, ये बाइट्स हमेशा सब में सेम रहे। हमने जो कुछ भी किया होस्ट के साथ किया। होस्ट टोटल अभी हमारे पास इस स्पेसिफिक गिवन आईपी में टोटल होस्ट 256 तक एडजस्टेबल हो सकते थे। उन 256 को 64 की 4 रेंजेस में बना दिया। उनको बनाते हुए हमने जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, सबसे पहले नेटवर्क पोर्शन के साथ नहीं छेड़ना होता। उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ देखनी होती है कि ऑन बिट्स और ऑफ बिट्स किस चीज़ के बारे में बताते हैं। और उसके बाद हमने ये देखना है कि इनका CIDR, ये जो /25 /26 /24, इसको किस तरह से डिसाइड करेंगे। तो हमने देखा कि इसका गिवन जो मास्क था वो 255 255 255, यानी 8 8 और 8 16 और 8 24 बिट्स ऑलरेडी ऑन थी, और हमने 2 बिट्स और ऑन की तो 24 और 2 कितनी हो गई 26 बिट्स ऑन हो गई, ठीक है। इस वजह से हमने /26 लिखा, और इनको ऑन करने से जो चौथा वाला पोर्शन था उसमें 128 + 64 192 आ गया। तो दैट्स वाई हमारा जो मास्क है वो 255.255.192 हमने लिखा, ये हमारा अचीव हो गया। इस तरह से हम लोगों ने बेसिकली एक फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग को अचीव किया। जी अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी ओवैस। जी सर, वीडियो स्टक हो गई थी, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे दो छोटे से तो जो आपने टेबल बनाया उसमें मुझे बता दें जरा ऑन और ऑफ बिट्स के बारे में, ये कि हमने /26 कैसे किया और 192 कैसे किया, तो द रेस्ट इज क्लियर। बिल्कुल ठीक है। ये दोबारा से जी का पूछता हूँ, 1 सेकेंड। अच्छा ये देखें, ये टेबल हमारे पास तो इस चीज को शो करवा रहा है ना, ये वाला 128 64 32। हमने कहा था कल की बात में ये चीज डिस्कस की थी, ये 255 255 255.0 ये इस चीज के बारे में बताता है कि इस 255 में ये वाली 8 बिट्स, क्योंकि एक बाइट है ना, ये 255 बेसिकली एक बाइट है। इस बाइट में इसी तरह की 8 बिट्स हैं जो आठों की आठों क्या है ऑन है। तो पहली 8 बिट्स ये ऑन हुई तो ये 255 अचीव हुआ, फिर ये वाली 8 बिट्स ऑन हुई, ये वाला 255 अचीव हुआ, फिर यही 8 बिट्स ऑन हुई तो ये 255 अचीव हुआ। यानी यही बिट्स कितनी दफा ऑन हुई 8 और 8 और 8 16 और 8 24 दफा ऑन हो गई। उसके बाद अब हम लोगों ने जो रेंज बनानी थी वो 64 की रेंज बनानी थी। तो 64 की रेंज के लिए हमने देखना था कि कितने बिट्स ऑफ कर सकते हैं। ऑफ बिट्स हमेशा राइट साइड से करेंगे। तो हमने ये एक ऑफ किया तो एक बिट हमारी एक की रेंज बनी, ये ऑफ किया तो 2 और 1 3, और 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31, 31 और 32 63। तो 0 से लेकर 63 तक हमारे जो है ना 64 की रेंज हमारे पास अचीव हुई। उसकी वजह से हमने यही ऑफ किए, बाकी को क्या कर दिया ऑन कर दिया, बस ठीक है। हाँ। नहीं सर, अगर हमें 64 बिट्स चाहिए थी तो फिर हम एक ही ऑन करते हैं, 64 बिट में हमने 128 वाली भी ऑन। नहीं, ये इसलिए कि हम ये दरमियान में से नहीं, इसको ये नहीं है कि 64 ए को ऑन कर दें बाकी सबको ऑफ कर दें, वो आईपी एड्रेसिंग में होता है, बस ठीक है। अच्छा ये जो आप कह रहे हैं कि 64 को एक ऑन करते हैं, उसको हम दरमियान में से जब सबनेटिंग की बात करते हैं तो एक बिट दरमियान में से नहीं ऑन कर सकते, और बाकियों को आधी लेफ्ट और आधी राइट, इनको हमेशा एक ऑर्डर में ऑन और ऑफ करना होता है। और ऑफ बिट्स के बारे में ये याद रखिएगा कि ऑफ बिट्स हम लोग करते हैं हमेशा जो है ना वो राइट टू लेफ्ट करते हैं, इस तरह से राइट टू लेफ्ट, जबकि जो ऑन बिट्स हम लोग करते हैं वो राइट लेफ्ट टू राइट करते हैं। ऑफ बिट्स राइट टू लेफ्ट और ऑन बिट्स लेफ्ट टू राइट।
अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, हम 64 हमें, क्योंकि हमें 64 का बिट का नेटवर्क चाहिए था, तो अगर हम 64 भी ऑन करेंगे और 128 भी, तो ये तो 192 का बन जाएगा ना। इसलिए हम लोग ये नहीं कर रहे हैं ऑन। ये ऑन बिट्स जो है ना, हमें बेसिकली होस्ट के बारे में तो बता ही नहीं रही ना। आपने ये नहीं सुना, ये देखें 2 पॉइंट्स। जो ऑफ बिट्स होंगी वो हमें रेंज के बारे में बताएंगे। हम जो रेंज अचीव करेंगे वो ऑफ बिट से करेंगे, वो ऑन बिट से नहीं करेंगे। ये 1 1 जो लिखा हुआ है, ये हमें रेंज के बारे में तो बता ही नहीं रहा। ये हमें किस चीज के बारे में बता रहा है? ये नेटवर्क के बारे में बता रहा है। हम्म, ठीक है। सही, ठीक। हाँ, तो इस वजह से ये देखें, ये 2 ऑन किए, बाकी पहले हम लोगों ने ऑफ किए लेट्स सपोज, तो 64 हमने अचीव किया, बाकी जो रह गए उनको ऑन किए। अब इनको ऑन करने से ये देखेंगे 8 और 8 16 और 8 24 हमारे पास पहले से ऑन थी। एक और ऑन की 25 और एक और ऑन की 26, इसलिए हम लोगों ने /26 ऐड किया। उसके बाद इन दिनों को ऑन करने से इसके ऊपर बिट्स की वैल्यू क्या बनी? 128 + 64 192, इसलिए मास्क हमने 192 लिखा। अब क्लियर है? जी सर, थैंक यू। गुड। अच्छा जी, कासिम पूछिए अब आप। सर ये यहाँ पे तो मतलब हमारे पास 64 की हमने रेंज बनाई थी ना, तो हमने एक 64 की बिट कॉम, अगर हमारे पास मतलब मैं फिक्स लेंथ में इतने काम करेंगे आप तो आपकी आवाज सही आ ही नहीं रही कासिम, बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर श्योर आप नहीं, बाकियों के क्वेश्चन से नहीं इशू आता। और कोई जरा आप ऑन करके बोले, अब्रार माइक ऑन करके बोलिए। हाँ देखे ना कासिम, आप जब बोलते हैं आपके एंड पे कोई इशू है, आप जब बोलते हैं तो ये जो है ना आवाज आती है। अब दोबारा बोलने की कोशिश करें, जरा म्यूट को, इसको माइक म्यूट करके फिर अनम्यूट करें। सर मैं पूछूं कि अब आ रही है आवाज? जी अब सही है, अब बोलें। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरह यहाँ पे भी 64 की रेंज हमने बनाई है, फॉर एग्जांपल अगर हम 80 या 90 की रेंज में बनाएं, तो वहाँ पे फिर हम क्लास बी को यूज़ करेंगे या सी को यूज़ करेंगे? मतलब वहाँ पे हमारी उसकी ज़्यादा बनेगी? नहीं, वो तो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स पे डिपेंड करता है। और दूसरा जो रेंज आप कह रहे हो ना 80 या 90 की बनाएं, रेंज हम लोग कौन कौन से बना सकते हैं? या तो हम लोग 2 की रेंज बना सकते हैं, जो बनाते नहीं है क्योंकि एक नेटवर्क आईडी एक ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। या 4 की रेंज बनाएंगे, 8 16 32 64 128 256 512, ठीक है। फिर 1024, फिर 2048, फिर 4096, ठीक है। और उसके बाद 8192। इस तरह से आपके पास ये रेंजेस बनेगी हमेशा। 2 की पावर में जो जो वैल्यूज आएंगी उसके अकॉर्डिंगली आप रेंजेस बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि 80 की रेंज भी बना लो, 90 की भी बना लो। वो आप होस्ट अगर लेट्स, तो ये आप कह सकते हो कि हमारे नेटवर्क में अगर 80 होस्ट की तादाद है, 80 होस्ट रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप ज़ाहिर 64 की रेंज नहीं बना सकते। फिर आपके पास ऑप्शन है 128 की रेंजेस बनाओ, ठीक है। सर 128 की रेंज में बनाएंगे तो वहाँ पे भी 4 फ्लोर में इसी तरह से करेंगे? वहां पर फिर ये होगा कि 128 की वहां पर आप 4 रेंजेस नहीं बना सकोगे, वहां पर सिर्फ 128 की 2 रेंजेस बना सकोगे बाय यूजिंग क्लास सी। उसके लिए फिर आपको क्लास सी से क्लास बी में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपके टोटल जो है ना जितनी भी रेंजेस बनाते हो उन रेंजेस को ऐड करो तो उसमें होस्ट की तादाद 254 से इंक्रीज कर जाती है, तो फिर आप जो है ना क्लास जो है ना सी नहीं यूज कर सकते, क्लास बी या क्लास ए आपको यूज करनी पड़ेगी। क्लास सी फिर बाद में बताऊंगा, उसमें एक और कंसेप्ट आता है सुपर नेटिंग का, उसमें फिर हम देखेंगे क्लास सी को किस तरह से यूज कर सकते हैं। आम अभी तक आप ये याद रखें कि जब तक हमें होस्ट की तादाद जो है वो 254 से नीचे नीचे है, जैसे अभी हमारे 64 60 50 50 के 4 थे, तो टोटल अभी तो हमें 200 रिक्वायर्ड थे, लेकिन हमने 256 वाली रेंज में उनको एडजस्ट किया। तो अब अगर हमारी इनकी रेंज 300 400 हो जाती, तो फिर हमें अपना मास्क चेंज करना पड़ता, हमें और डिफॉल्ट आईपी और उसका मास्क की सारी चीजें चेंज, बट इसको भी हम देख क्लास में। लेकिन अभी आप ये रिक्वायरमेंट करें कि हमने बस 254 के अंदर अंदर के होस्ट को हैंडल करना है। इसके बाद अभी देखेंगे ये सबनेटिंग आगे चलेगा काफी, आपके सारे जो है ना क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आपके दिमाग में उनके आंसर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ठीक सर, थैंक यू। जी मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी अवैस पूछिए। नहीं सर, क्लियर है, थैंक यू।
ठीक है, गुड। चलें जी, ठीक है। फिर यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें। अभी आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ, आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस करनी है और फिर ये मुझे भेजना है, ठीक है। मुझे चेक भी करवाना है, जैसे ये कासिम मुझे भेजते भी रहते हैं। आज पहले तो वैसे ही करके भेजते थे, लेकिन आज ये आपको एक असाइनमेंट के तौर पर आपने लाजमी मुझे करके भेजना है। आपने एक इसी तरह से FLSM की असाइनमेंट है, ठीक है। असाइनमेंट रिलेटेड टू FLSM से पता है ना, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग से रिलेटेड, ठीक है। उसमें आपने करना क्या है, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन है, गिवन आईपी जो है वो गिवन आईपी एड्रेस जो आपको असाइन किया गया है वो है 192.168.22.0 और स्लैश इसका कितना है 24, ये बाय डिफॉल्ट यही होना चाहिए। तो स्लैश 24 से मुराद क्या है, इसका मास्क 255.255.255.0 है, ये स्लैश 24 जो है ना CIDR है इसका। आपने अब जो है ना इसको 32 की रेंज के कितने बनेंगे, 32 के 8 बनेंगे ना, 64 के 4 बनते हैं। तो 2 की रेंज के आपने 8 सबनेट मास्क बनाने हैं। ये आप लोगों ने बेसिकली करके मुझे भेजना है। एक असाइनमेंट है FLSM की जिसमें गिवन IP 192.168.22.0 है, 32 की रहे, यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 8 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या फिर 8 डिफरेंट पोर्शंस हैं। उन हर एक पोर्शन में जो होस्ट की जो तादाद है, ये मैंने बहुत आसान कर दिया, मैं आपको ये कह देता 25 होस्ट की तादाद है, आपने उसके अकॉर्डिंगली इसकी सबनेटिंग करके लेके आनी है, तभी ठीक है। तो बस आपने 32 की रेंज के 8 सबनेट मास्क बनाने, इतने ही आप समझ लें। तो ये आप फिर करके मुझे भेजें, कोई बात नहीं, गलत हुआ तो इट्स ओके, लेकिन करके सारे लाजमी भेजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी आपको गाइड कर दिया जाएगा। गॉट इट। इसके अलावा अपनी मर्जी से मजीद 16 की रेंज के भी बाद में बना लेना, और 128 की रेंज के 2 बनेंगे, वो भी बना के प्रैक्टिस करते रहना, लेकिन ये मुझे चाहिए, ये लाजमी आपने करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। CCNP का क्या इरादे हैं? अबरार भाई करें CCNP की क्लास, वो तो चलेगी। हाँ अबरार भाई।